वेलकम है आपका दोबारा इस चैनल पर। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे उसमें उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, ये चार प्रकार की अभिक्रिया जो है इनको हम आज पढ़ने वाले हैं। बहुत ही सिंपल है, इनके शब्दों से डरना नहीं है हमको। जैसे पहली अभिक्रिया है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, आइए इसे जानते हैं। ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में एक ही साथ संपन्न होती है। जैसे एक तरफ जैसे ही अभिकारक हम जानते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेता है, जो उत्पाद का निर्माण करता है, उसी को हम अभिकारक बोलते हैं। अभिकारक से उत्पाद और दूसरी तरफ उत्पाद से अभिकारक बनना शुरू हो जाए, मतलब इसका दोनों तरफ मामला चलता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। नाइट्रोजन को इनका प्रतीक N प्लस हाइड्रोजन को H2, और जैसे ही दोनों मिलेंगे अमोनिया गैस बनेगी। ठीक उसी टाइम अमोनिया गैस से वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में विघटन होना शुरू होता है। इनको संतुलित करते हैं। इधर नाइट्रोजन 2 है तो इधर 2 से गुणा करवा दो, तो नाइट्रोजन भी हो गई 2, तो हाइड्रोजन 6 हो गई, तो यहाँ 3 से गुणा करवाने पर हाइड्रोजन भी 6 हो गई। तो ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। अब समझते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है। इनके अंग्रेजी में नाम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। उत्क्रमणीय को रिवर्सिबल और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को इरिवर्सिबल बोलते हैं। बाकी इनका मीनिंग वही है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया ये वे अभिक्रिया हैं जो हमेशा एक ही दिशा में चलती है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, तो ये एक प्रकार की अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। क्योंकि एक बार कार्बन का अगर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बन गया तो दोबारा वापस उससे कार्बन और ऑक्सीजन प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप इन दोनों में सीधा सा फर्क देख सकते हैं कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया में तो तीर का निशान दोनों तरफ लगता है, जबकि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में तीर का निशान एक ही तरफ लगता है। तो ये उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। परीक्षा में सवाल आ जाए तो आप इनकी भाषा लिखकर सीधा ये उदाहरण लिख सकते हैं। भाषा उदाहरण से ही बनेगी कि वे अभिक्रिया जो अभिकारक के साथ उत्पाद बनते समय उत्पाद से पुनः अभिकारक बनना शुरू हो जाए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। और ऐसी अभिक्रिया जो सिर्फ एक ही दिशा में चलती है और उसका पुनः उत्पाद से अभिकारक नहीं बनता है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, दो और अभिक्रिया इसमें जोड़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। उनका नाम है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो पहले पढ़ते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिनके संपन्न होने में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक उदाहरण लेते हैं मीथेन गैस का। मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र CH4। ये मीथेन गैस है और मैं यहां लिख देता हूं इसका नाम मीथेन। और जब ये मीथेन गैस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का निर्माण करती है और इसके साथ साथ कुछ मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन भी होता है। तो ये एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि मीथेन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाती है और इस अभिक्रिया के दौरान कुछ मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा ऊष्माशोषी।
उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है। नाम से ही पता चल रहा है, शोषी, शोषी यानी शोषण करने वाली। जिन अभिक्रियाओं में उष्मा का क्या होता है, शोषण या उष्मा का अवशोषण होता है, वो अभिक्रिया कहलाती है उष्मा का अवशोषण। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, आप भी मेरे साथ अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए इसको, उष्मा का अवशोषण। और इसमें लिख देता हूं उष्मा का उत्सर्जन। ठीक है, तो उष्मा शोषी के हम बहुत अच्छे उदाहरण देख सकते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, अगर आप ग्लूकोज या चीनी को जल में घोलते हैं तो आप देखेंगे कि जो जल है वो चीनी के घुलते ही इसमें क्या मिक्स करेंगे, चीनी। चीनी के घुलते ही ये ग्लास का जो तापमान है वो कम हो जाता है। अब जैसे चीनी इसमें घुलेगी, इसका तापमान थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, उष्मा का अवशोषण। और अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण ले तो आप कह सकते हैं, सेकंड एग्जांपल मैं इसका लेता हूं, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का सूत्र N2 और ऑक्सीजन का O2। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलकर बनाती है नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड। और संतुलित कर देते हैं आगे 2 लगाकर, 2N2, इधर भी 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। और इसके साथ यहां पर माइनस लगा सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्या होगा, उष्मा का अवशोषण होगा। और अवशोषण का मतलब यह हुआ कि जैसे ही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएंगे तो इस गैस का तापमान इन दोनों की गैस के तापमान से कम होगा, क्योंकि यहां पर उष्मा का अवशोषण हुआ है। जबकि ऊपर वाली क्रिया में उष्माक्षेपी अर्थात उष्मा का उत्सर्जन हुआ है, और इस अभिक्रिया के दौरान तापमान इसका बढ़ जाएगा, क्योंकि अभिक्रिया संपन्न होने के साथ साथ उष्मा का भी निर्माण हो रहा है। तो आज के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो अभिक्रिया थी आपके सामने है, चारों की चारों, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक ही लेक्चर में आपकी कोशिश करूंगा उत्प्रेरक को कंप्लीट करवाने की। तो बने रहिए YouTube चैनल के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, और अगर आपको लगे कि आपका कोई ऐसा मित्र है जिसे इस वीडियो की आवश्यकता हो सकती है तो उसे शेयर जरूर करें, और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।